She is a winner of Glamour India Season 2, a winner of Vision Maharashtra, winner of Star of Mumbai Mystic India Most Popular Subtitle Glamour India Season 1, उर्मिला वर्मा। राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे से बाहर निकलने से पहले भी हम अपने पेरेंट्स लोगों को पूछ के जाते हैं। मेरी शादी बहुत जल्दी एज में हो गई थी, जैसे 18 में मेरी शादी हो गई थी और ऐसे समाज में हुई थी जहाँ पे घूंघट प्रथा है। मेरा एक ही मोटिव है कि वो घूंघट प्रथा ही मुझे बंद करनी है इन फ्यूचर। टैलेंट या मैं सिर्फ टैलेंट को देख के लोगों को आगे बढ़ाती हूँ, नॉट उनका लुक्स एंड फिगर देख के। तो उर्मिला जी, जैसे ये ग्लैमर वर्ल्ड है, मॉडलिंग की लाइन है, ये बहुत मैंने देखा है कि टैबू है काइंड ऑफ थोड़े लोग बहुत हेसिटेंट होते हैं कि इस लाइन में जाना ठीक होगा कि नहीं, बिकॉज एक छोटा सा एक टैबू अटैच्ड है उसके ऊपर। ग्लैमर लाइन मतलब फैशन लाइन, कुछ लोगों का मतलब निकलता अरे वहाँ पे तो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। 2016 में मेरे एक पेजेंट में मैंने पार्टिसिपेट किया था, वहाँ पे मैं विनर नहीं हुई थी, बट बहुत जन ने बोला मुझे, कुछ वहाँ के ऑर्गेनाइजर ने ही मेरे लिए बोला था कि ये तो हाउसवाइफ है। Welcome viewers to yet another podcast episode of Wrapped Pulse. I am your host Mubin Mulji, and our guest today is a very famous women entrepreneur, a model herself, an actor, CEO and founder of Aspiration Events and brand ambassador of designer studio Urmila Verma. Yeah. Hi Mubin. Welcome on the show. Thank you. I would also like to add some of your credentials. She is a winner of Glamour India Season 2, a winner of Vision Maharashtra, winner of Star of Mumbai Mystic India Most Popular Subtitle Glamour India Season 1 Most Glowing Skin Subtitle, Glamour India Season 2 Stylist Subtitle, got many awards in award shows, model of Nimco Soap, jury in many beauty pageants, brand ambassador of Henna Design Studio, as I said, organized Me and Mom beauty pageants, organized Star Icon Awards, and runner-up of Dada Saheb Phalke Awards 2023. Welcome on the show. Thank you Mubin. तो shall we start? Yeah. अर्ज किया है, यूं ना उंगलियां सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो, जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे, बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। उर्मिला जी, आपकी जर्नी के बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं विस्तार में, शादी से पहले और शादी से बाद कैसी थी आपकी जर्नी? जी मुबीन जी, थैंक यू फॉर इतना अच्छा क्वेश्चन पूछने के लिए। मेरी जर्नी के बारे में अब आपको मैं बताने जा रही हूँ, तो आप सब लोग सुनिएगा। जैसे कि मैं एक राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, राजस्थान के एक छोटे से कस्बे से, जहाँ पे मैं मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे वो जो घूंघट प्रथा है, मतलब वो बैक जो बोलते हैं ना, वो एरिया है हमारा। यस, तो वहाँ पे हम लोग मतलब जाने से बाहर, घर के बाहर निकलने से पहले भी हम अपने पेरेंट्स लोगों को पूछ के जाते हैं कि हमें यहाँ पे जाना है। विदाउट पेरेंट्स की परमिशन हम घर के बाहर भी नहीं निकल सकते थे। फ्रेंड्स, इवन हमारे बॉयज़ फ्रेंड लोग अलाउड नहीं थे हम लोगों में, आज भी नहीं हैं, तो हम किसी से बात भी नहीं कर सकते थे। उसके बाद में मेरी जर्नी स्टार्ट होती है शादी के बाद की। मेरी शादी बहुत जल्दी एज में हो गई थी, जैसे 18 में मेरी शादी हो गई थी और ऐसे समाज में हुई थी जहाँ पे घूंघट प्रथा है। आज भी हमारे इधर घूंघट प्रथा है। मैंने वो सब मैनेज किया। फिर मैं शादी के बाद में बॉम्बे शिफ्ट हो गई। बॉम्बे से फिर मेरे जॉइंट फैमिली में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। वहाँ पे सबका साथ में रहना, वो मेरे लिए बहुत, मतलब मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। उसके बाद में मैंने धीरे धीरे मैं सेपरेट हुई घर से, मतलब फैमिली से सेपरेट हुई। सेपरेट इन द सेंस जॉइंट फैमिली से मैं सेपरेट हो गई थी। फिर वहाँ से मुझे किसी फ्रेंड ने बोला कि तेरी हाइट अच्छी है, पर्सनालिटी अच्छी है, तो तू क्यों ना फैशन लाइन में ये जा। तो मैंने बोला आइडिया तो अच्छा है, अभी मैं अकेली भी हूँ, मतलब मैं थोड़ी सी फ्री हो गई थी। तब मैंने 2016 से मैंने मेरी वही जर्नी स्टार्ट की। एक ब्यूटी पेजेंट में मैंने पार्टिसिपेट किया। या तो वहाँ से मेरी ये जर्नी ग्लैमर लाइन की मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। उसके बाद में धीरे धीरे उस पेजेंट में मैं विनर तो नहीं पार्टिसिपेट किया था, पर विनर नहीं हुई थी। तो थोड़ा सा ये हुआ, मन में थोड़ा आया कि क्यों मेरे से अच्छे, जो मतलब मेरे से अच्छे दिखते हैं, नहीं भी दिखते हैं, वो लोग विनर हो रहे हैं, मैं क्यों नहीं। तब मैंने एक दृढ़ निश्चय कर लिया अपने आप को, क्या नहीं, मुझे इस फील्ड में आगे जाना ही है। तब से मेरी लाइफ में एक यू टर्न हुआ
फिर मैंने स्टेट लेवल के एक पेजेंट में वापस से पार्टिसिपेट किया जो कि पुणे में था। वहाँ पे मैं विनर हुई, तो मुझे बहुत खुशी हुई और उसमें मुझे बहुत मोटिवेट, मतलब खुद से ही मैं मोटिवेट होती गई कि नहीं, अब मैं और आगे बढ़ूँगी, अब मैं और आगे बढ़ूँगी। फिर मैंने स्टेट लेवल में पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे भी मैं विनर हुई। एंड उसके बाद में मैंने इंटरनेशनल पेजेंट में पार्टिसिपेट किया एंड ऑल्सो मैं वहाँ पे भी विनर हुई। वो सब विनर होने के बाद में मैं खुद में, मतलब वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया था। तब फिर मैंने मेरी खुद की इवेंट कंपनी ओपन की जो कि एस्पिरेशन इवेंट के नाम से है। उसके अंतर्गत मैंने बहुत सारे इवेंट्स किए, जैसे उसमें हम करते हैं पेजेंट करते हैं, अवार्ड फंक्शन करते हैं, फैशन रनवे वगैरह करते हैं। तो उसमें भी मैं अभी बहुत सारे, मतलब रिसेंटली मेरा लास्ट मंथ में एक इवेंट हुआ था, तो उसमें भी मैं बहुत सारे इवेंट्स करती रहती हूँ। तो ये मेरी जो जर्नी है, मतलब एक हाउसवाइफ से लेके ग्लैमर लाइन तक, वो मेरे मतलब लास्ट 10 to 15 ईयर्स से मेरी ये जर्नी चालू है। तो उसमें मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बट एंड ऑफ सब कुछ अभी ऑल सब अच्छा, और आज एक नेम फेम सब कुछ मिल रहा है, तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट भी था बट ईजी भी था। बट बहुत कमाल की बात है हाँ उर्मिला कि आप एक घूंघट के उसके बैकग्राउंड से एक राजस्थानी ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करती हैं और आपने अपना सफ़र इतना यू टर्न में लिया है, लाइक यू टोटली यस, चेंज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ लाइफ। यस, यस। नहीं, मुझे देखो, रोकने वाले वो बोलते हैं ना कि टांग खींचने वाले बहुत होते हैं। या तो हमारे इसमें भी बहुत जन ने बोला कि हाँ, इसकी बहू ऐसे करती है, बट थैंक यू मेरी फैमिली को मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, कि उन्होंने मतलब लोगों की बातें नहीं सुनी कि आपको इसकी। रोका नहीं। नहीं, नहीं, मेरी फैमिली ने मुझे नहीं रोका। इवन मेरे इन-लॉज़ हैं, मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका कि एक मारवाड़ी फैमिली से होके तू आगे जा रही है, मतलब ये फील्ड में है, जबकि हमारे इसमें समाज में ये फील्ड मतलब दूर-दूर तक नहीं है। मेरे समाज में आज तक कोई ऐसा नहीं है, अभी तक नहीं है कि घर की बहू होके मैं ये ग्लैमर लाइन में हूँ। तो सबको मतलब कुछ अच्छा भी सोचते हैं मेरे बारे में, कुछ बुरा भी सोचते हैं। नहीं, डेफिनेटली एक महिला की जर्नी लाइक फ्रॉम घूंघट एंड ऑल जस्ट आउट देयर एंड योर यस, राइट स्टार्टिंग में मैं नाउ। खुद भी घूंघट लेती थी इवन, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं लिया है। मैं खुद ऐसे ससुराल में रहती थी, तो घूंघट के साथ में रहती थी एंड धीरे ग्लैमर लाइन में आने के बाद में अब सब ठीक है। आपको खुद भी अपने आप में एक बदलाव लगता होगा ना कि व्हाट वाज आई एंड व्हाट एम आई। यस, यस, बहुत लगता है, और मैं चाहती हूँ कि जो मेरे समाज वाले हैं, मैं उनको आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मेरा डेफिनेटली एक ही मोटिव है कि वो घूंघट प्रथा ही मुझे बंद करनी है इन इन फ्यूचर। बिकॉज उसमें ना बहुत सारे लेडीज लोगों में हुनर रहता है, बट वो अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, बिकॉज दिस वो जो प्रथा रहती है उसके तहत वो नहीं निकल पाती है। बट मेरा मोटिव एक ही है कि मैं उनको कैसे भी कन्विंस करके वो फील्ड में उनको, ये फील्ड नहीं, मैं ये नहीं बोलती कि ग्लैमर फील्ड, इसी फील्ड वो में किसी भी फील्ड में, मतलब हर किसी वुमन में एक हुनर होता ही होता है, भले वो कुछ भी हो। बट मुझे, मेरा मोटिव वही है कि मुझे उनको बाहर लेके आना है। तो उसके पीछे मैं बहुत सारे काम कर रही हूँ और गाँव में जाती हूँ। जैसे अभी हमारे जो इलाके हैं राजस्थान के छोटे-छोटे कस्बे, वहाँ पे मैं जाती हूँ, उनसे पर्सनली बात करती हूँ, उनके इन-लॉ से भी मैं बात करती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। एंड कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। और जो समझते हैं, उनको मैं आगे लेके आ रही हूँ, और नहीं समझते फिर उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा काम है उनको समझाना, ठीक है, समझते तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बहुत ही इंस्पायरिंग है आपकी स्टोरी कि आपने यू ब्रोक द बाउंड्रीज, आपने बैरियर्स तोड़े, अपने घूंघट से निकले और फिर धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप यस, यू आर हियर। या राइट, दैट्स अमेजिंग। शैल वी मूव ऑन टू माय नेक्स्ट या क्वेश्चन? श्योर, ये जो हमारा पॉडकास्ट इवेंट है वो वुमेन एम्पावरमेंट पे है या और आप हमारे गेस्ट हैं। तो आपकी ये इवेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है एस्पिरेशन इवेंट्स है, तो मैं पूछना चाहूँगी कि किन महिलाओं को आप ये प्लेटफॉर्म देना चाहती हैं, किस लाइक कैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई, किस ओके। मकसद के साथ आपने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई? जी, जैसे कि पेजेंट, ब्यूटी पेजेंट्स के नाम से ही लोगों के माइंड में आ जाता, अरे वो खूबसूरत दिखती है, वही पेजेंट में पार्टिसिपेट कर सकती है, उसकी हाइट बॉडी है, वो ही कर सकती है। बट मैंने इसको रॉन्ग साबित किया है। एस्पिरेशन इवेंट्स ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। मैं 16 प्लस से लेके 70-80, जिसको भी, मतलब सीनियर सिटीजन्स को 80? भी, या अभी रिसेंटली, यस यस ट्रू, रिसेंटली मेरा एक इवेंट हुआ था, उसमें मेरी 65 इयर्स की एक लेडी ने पार्टिसिपेट किया था ओह माय गॉड। एंड शी वाज रनर अप। अच्छा, शी वन इट आल्सो? या, और उसमें इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैम आपने हमें, मतलब लिटरली शी वाज क्राइंग
ओके। कि मुझे नहीं पता था कि ऐसी भी एक जगह है जहाँ पे ऐसे लोगों को मतलब एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो आप लोग, जो हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो हमने सोचा था कि अब हमारा ज़माना गया है, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, बट आप ऐसे हो कि आपने ये प्लेटफॉर्म दे के हमें हमारी मतलब जो विश थी वो आपने पूरी की है। तो हाउसवाइफ से लेके मतलब हाउसवाइफ के लिए भी अपने यहाँ हाउसवाइफ से लेके सीनियर सिटीजन सबके लिए अपना एस्पिरेशन इवेंट्स है। वाओ! क्योंकि हर महिला का ये सपना होता है कि मैं दिखूं और मेरी आवाज लोग सुने, तो यस, आपने वैसा प्लेटफॉर्म दिया है इनको। या पहले तो उन लोगों को बी फ्रैंक उनको वॉक करना भी नहीं आता था। पेजेंट में सबसे मेन पॉइंट रहता है हाउ टू हाउ टू वॉक, वॉक, यस या यस। उनको नहीं आता है, बट हम लोग बिफोर इवेंट 2 डेज का उनको ग्रूमिंग देके उनको ग्रूम करते हैं कि कैसे हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, हाउ टू स्टैंड, हाउ टू टेक पोजिशंस। वो हम लोग उनको हमारे प्रोफेशनल कोरियोग्राफर्स रहते हैं, ग्रूमर्स रहते हैं, जो उनको प्रोफेशनली ट्रेन करते हैं, एंड देन वो फिनाले के लिए रेडी होते हैं। और वो टाइम पे उनको इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाता है कि वो लोग बहुत खुश होते हैं और आगे जाते ही जाते हैं फिर। यार डेफिनेटली एक आप काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर रहे हो या उनके राइट। लिए। और किन महिलाओं को आप टारगेट करती हैं? लाइक एज तो ग्रुप नहीं है, एंड एंड हाउस वाइफ्स रहती है। हाउसवाइफ्स को भी? यस। Okay, even if you're not in the modeling field, you're not a model, you're a housewife, you can participate in aspiration events. हाँ। Okay. तो क्यों आपने ऐसे सोचा कि I should give everyone a chance? बिकॉज जैसे मैंने अभी बताया कि वो पेजेंट के नाम से लोगों को लगता है कि ये तो सिर्फ 20-25 ईयर्स के तक के ही होंगे, बट मैंने सोचा कि नहीं, वो ये सब लोग लेडीज़ लोग सोच के फिर घर में बैठी रहती है। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहती हूँ जहाँ पे एवरीवन को एक चांस मिले, कम से कम एक बार एक चांस तो उनको मिल जाए कि हाँ वो अपना हुनर दिखा सके। इसलिए मैंने एस्पिरेशन इवेंट्स का ये किया था। That's amazing. That's very good work you're doing. या थैंक यू। So my third question to you is, aspiration events के future plans क्या है? आपके नज़र में कहाँ देखना चाहेंगे आप aspiration events को future में? सी अभी अपना जो इवेंट है वो हर कोई चाहता है कि ऊंचाइयों पे जाए। Definitely, definitely. मेरा भी वही प्लान है कि हाँ, मैं एस्पिरेशन को एक ऐसा कि हर कोई आम पब्लिक भी उसको पहचाने कि हाँ एस्पिरेशन इवेंट्स ये है और इसमें ये होता है, मतलब हर किसी को चांस मिलता है। तो मैंने इंडिया में भी किए हैं और कर रही हूँ, और मेरा इन फ्यूचर कुछ प्रोजेक्ट्स लाइन अप हैं जो कि हम बाहर भी करना चाहते हैं, जैसे दुबई है, सिंगापुर है, मलेशिया है, वहाँ पे भी मेरे प्लान अप चालू हैं, प्रोजेक्ट कुछ हैं जो लाइन अप कर रही हूँ। एंड ऑल्सो इंडिया में मेरा एक दिल्ली का प्लान चल रहा है, एंड ऋषिकेश का भी एक प्लान चल रहा है। तो Okay. कुछ ये लाइनअप है, इन फ्यूचर में भी जल्दी हो जाए पूरा, तो हम ये प्लान कर रहे हैं। नहीं, आप इतना सबको चांस दे रहे हो, इतना सबका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर रहे हो, आई एम श्योर कि एस्पिरेशन हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो, होपफुली। एंड यू आर ऑल्सो लाइक यू आर ब्रेकिंग बाउंड्रीज की या कोई एज नहीं मैटर करता है, ये नहीं मैटर करता कि आप सबसे खूबसूरत हो तभी आप पार्टिसिपेट करो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेरे प्रेजेंट में मेरे प्लेटफॉर्म पे वही होता है कि हाइट, लुक्स, बॉडी मेरे लिए मैटर नहीं करता है। मेरे लिए It is your मैटर inner करता है सिर्फ beauty, टैलेंट। talent, yeah. या मैं सिर्फ टैलेंट को देख के लोगों को आगे बढ़ाती हूँ, नॉट उनका लुक्स एंड फिगर देख के। That's amazing. और मैंने जैसे आपने बताया तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप सिर्फ यंगर जनरेशन को नहीं, आप सीनियर सिटीजन्स को भी मौका दे रही हैं, यस यस। हाउस वाइफ्स को भी दे रहे हैं, और उन लोगों को जिनको नहीं मिलता है उनको आप काइंड ऑफ यू पुटिंग देम ऑन इन द लाइमलाइट। यस यस राइट। तो इसके पीछे आपकी क्या सोच है, आप क्यों करना चाहती है? वही कि उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, क्योंकि वो एक मन में उनको कहीं ना कहीं ये रहता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम घर पे हैं। तो वही सब थिंकिंग मेरे माइंड में है कि उनको भी हम आगे लेके जाएं। सब साथ में बढ़ो, बढ़ना है तो सब साथ में बढ़ो। सबको साथ में लेते। यस। ओके, या सो बेसिकली यू थिंक कि जो लोग नहीं आगे बढ़ पाते उनको भी मौका मिलना चाहिए, डेफिनेटली। एंड एवरीवन गेट्स कॉन्फिडेंट। या तो उर्मिला जी, आप इंडिया में इवेंट्स करते हैं और इंडिया के अलावा अब्रॉड में आप एक्सपैंड करना चाहेंगी, और कौन सी वो जगह हैं जहाँ पर आप इवेंट्स करना चाहेंगी फ्यूचर में, हमारे ऑडियंस को बताएं। जी, जैसे मैंने बताया अभी, जैसे दुबई का भी मेरा प्लान चल रहा है, एंड सिंगापुर, मलेशिया, ये 3-4 जगह हैं जहाँ पे मेरा प्लान मतलब लाइन अप कर रही हूँ। प्रोजेक्ट है मेरे पास में।
तो ये 2-3 प्लान्स कर रही हूँ और इसके अलावा मैंने इंडिया में भी मेरे कुछ प्लान्स प्रोजेक्ट्स चालू हैं जो मे बी अपकमिंग ईयर में जल्दी ही ये लॉन्च हो जाएँगे। ओके। जैसे आपको क्यों दुबई क्यों लाइक एंड बाय दीज प्लेसेस? ग्लैमर तो सब जगह है, या बस हमें उनको दिखाना है कि ये इंडिया में ही नहीं है, बाहर भी है। तो बाहर के लोगों को भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि अब्रॉड में नहीं होते हैं वहाँ पे भी, बट एस्पिरेशन इवेंट्स वहाँ पे पहुँचना चाहता है। ओके, यू जस्ट सेम वांट टू वही एक्सपैंड योर विंग्स एंड या राइट। आई एम श्योर आपके दुबई के एंड व्हिच एल्स प्लेस यू सेड? मलेशिया, सिंगापुर। मलेशिया, सिंगापुर के भी इवेंट्स आई एम श्योर इतने ही हिट हो जितने इंडिया के इवेंट्स। होपफुली जल्दी होंगे। आपकी इतनी अच्छी सोच है इसके पीछे कि आप दूसरों को लेके चल रहे हो, तो आई एम श्योर यू विल डू वेल। या थैंक यू सो मच। माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, जब आंखों में अरमा लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। तो उर्मिला, क्या आप जिद्दी हैं? बहुत ज़्यादा। यस, अपने काम को लेके तो बहुत ज़्यादा। ओके। मेरा इवेंट रिसेंटली जो इवेंट हुआ था उसके लिए भी मुझे बहुत लोगों ने बोला पोस्टपोन कर दो, कैंसिल कर दो, बट मैंने बोला नो, नो तो नो, मुझे करना है एनी हाउ, इस इवेंट को मुझे करना है। मुझे कितनी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आई मेरे सामने, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट की लोगों ने, आई नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट की, बट हमने बोला कि नो। और मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जिनका मुझे सपोर्ट था। तो कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ पुल करने वाले भी होते हैं, तो हमें माइंड नहीं करना चाहिए, हमें अपने काम को आगे बढ़ाना है, तो हम बढ़ाते हैं वैसे। बट यू आर वेरी जिद्दी दैट वे कि आई विल परस्यू माय ड्रीम्स वेरी मच। नो मैटर व्हाट। या तो मेरी That's इसी nice. जिद की वजह से ही इवेंट हुआ, नहीं तो बहुत जन ने बोला था मत करो मत करो, बट जिद जीत गई। बट समटाइम्स यू हैव टू पुश, आई थिंक ना, कि नहीं मैं करके ही रहूंगी। करके ही रहूंगी, हाँ। तो मैंने कर दिखाया। काफी कुछ कर दिखाया आपने। या ओके, सो उर्मिला जी, जैसे आपने हमें बताया कि आपके जो इंडिया में इवेंट्स हुए, जैसे आपके लेटेस्ट इवेंट्स जो फैशन शोज जो पेजेंट्स हुए हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट करने के बाद हमारी मॉडल्स को क्या फ़ायदे मिले? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि बहुत जन बहुत कुछ बोलते हैं बट करते नहीं हैं। या दे कमिट। या बट अपने इवेंट में ऐसा नहीं है। अभी रिसेंटली जो इवेंट हुआ था उसमें मेरी मिस कैटेगरी की विनर जो थी सारथा गोरे, ओके। उसको यूथेंजा रिकॉर्ड्स की तरफ से म्यूजिक एल्बम का ऑफर आ गया ऑन द स्पॉट। ओह माय गॉड, अच्छा। यस, वहाँ पे उनकी टीम थी तो उनको वहाँ पे ऑन द स्पॉट उनको सिलेक्ट किया है, और अभी जल्दी उनके साथ में म्यूजिक एल्बम करने वाले हैं। और भी बहुत सारे वर्क उनको मिलेंगे इन फ्यूचर, उनके भी लाइनअप में कर रही हूँ, जैसे कुछ शूट है, कैटलॉग शूट है वगैरह, वो भी हम लोग फ़ोटो शूट हैं, वो भी हम लोग लाइनअप कर रहे हैं। तो विनर्स को और रनर अप को सबको हम एक बार शूट देंगे। ओके, सो दैट इज अमेजिंग कि पार्टिसिपेट करते ही हैं मॉडल्स एंड देन दे आल्सो गेट फ्यूचर वर्क यस बिकॉज दे यस, आर हर्ड एंड सीन। या राइट। दैट्स अमेजिंग। और जैसे कि मैंने आपको पूछा कि आपकी एक पर्सनल स्टोरी बताएं जो आपकी लाइफ की, जिसमें कि वे यू प्रूविंग कि आपने जिद किया और आपका काम हुआ, लाइक यू आर वेरी डिटरमाइंड। हाँ, वो मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। Yeah. जैसे 2016 में मेरे एक पेजेंट में मैंने हम्म। पार्टिसिपेट किया था, वहाँ पे Okay. मैं विनर नहीं हुई थी, हम्म। बट बहुत जन ने बोला मुझे, कुछ ऑर्गेनाइजर, वहाँ की ऑर्गेनाइजर नहीं, सॉरी, वहाँ की ऑर्गेनाइजर ने ही मेरे लिए बोला था कि ये तो हाउस वाइफ है, ये क्या करेगी। अच्छा, एंड यू वांटेड टू प्रूव हर रॉन्ग। वहाँ से ये लाइन में, ये फील्ड में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि नहीं, मैं कुछ कर दिखाऊंगी, उसकी ये बात को, ये डायलॉग को मैं उसको रॉन्ग साबित करूंगी। और आज वही लेडी, वही ऑर्गेनाइजर मुझे सैल्यूट करती है कि उर्मिला, उसको पता चल गया है कि मैंने कैसे कैसे मेरे तक बात आ गई है, बट आज वो बोलती है कि हाँ तुमने कर दिखाया है। दैट इज अमेजिंग। यस यस, तो वो मेरे मतलब दृढ़ निश्चय समझो उसको, या मेरी जिद समझो, जो भी समझो, मैंने उसकी वजह से ये आज यहाँ तक आई हूँ मैं। वो एक डायलॉग मुझे मतलब इतना ये कर गया माइंड में कि नहीं, नहीं कर पाएगी, ये एक हाउसवाइफ है, ये नहीं कर पाएगी। नहीं कर पाएगी, बट इसी हाउसवाइफ ने आज कर दिखाया है। दैट इज़ अ वेरी गुड मैसेज फॉर आवर व्यूअर्स ऑल्सो कि अगर आपको क्रिटिसिज्म मिलता है तो उसे टर्न अराउंड करो एंड यूज इट टू प्रूव देम रॉन्ग, या राइट, और उतना ही जिद करो अपनी लाइफ में। जिद के That's आगे amazing. जीत है। Yes, definitely.
आपने अभी कहा जिद के आगे जीत है, एक और सेइंग है कि डर के आगे जीत है। तो उर्मिला, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि किस चीज से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है? जो एंड आई अभी वांट यू टू बी वल्नरेबल। जो अभी यहाँ पे बैठी हूँ, मुझे स्टेज फियर है। Oh my God. यस। I mean the CEO of Aspiration ये Events has stage fear. ट्रू, मुझे स्टेज फियर है। आज भी मैं, ऐसे नहीं है कि मैंने आज से 50 से 60 इवेंट्स में मैं मीडिया बाइट्स दी है, बट वो स्टेज फियर मेरा गया नहीं है। मैं अनकंफर्ट फील करने लगती हूँ। माइक आते ही, मीडिया आते ही, कैमराज ऑन होते ही मेरा ब्लैंक हो जाती हूँ कि मुझे क्या जवाब देना है। तो मेरा वो सबसे बड़ा फियर है। पर इतने उसको टाइम से मैं आपसे बात करूं, मुझे ऐसे बिल्कुल नहीं लगा कि आपको फियर बट होगा। अंदर ही अंदर मुझे लगता है, मतलब मैं कंफर्टेबली नहीं आंसर दे पाती हूँ। तो वो स्टेज फियर है मेरे में, वो मुझे दूर करना है, कोशिश कर रही हूँ। बट ये मेरी सबसे बड़ी कमी है। सो स्टेज फियर इज वेरी नॉर्मल, यू नो। जैसे सीईओ ऑफ एस्पिरेशन इवेंट्स को भी हो सकता है, तो किसी को भी हो सकता हाँ, है। ये ऐसे ये नहीं है, किसी को भी हो सकता है, ये नॉर्मल थिंग है। बट मुझे लगता है कि ये रॉन्ग, मेरे लिए गलत है, नहीं होना चाहिए। रॉन्ग नहीं बोल सकते, बट नहीं होना चाहिए। या बट स्टिल द पॉइंट इज कि आप ओवरकम कर रहे हो उसको, यू नो, एवरी टाइम आई यू जस्ट ट्राई। पुश योरसेल्फ एंड यू ट्राई टू ओवरकम योर यस फियर। यस, मैं ट्राई कर रही हूँ। दैट इज नाइस। यस। तो उर्मिला जी, जैसे ज़िंदगी में कई मोमेंट्स आते हैं जो हमें बहुत खुश कर देते हैं, एंड यू नो वी रिमेंबर इट एंड इट्स आवर मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन सा था? ऐसे तो बहुत सारे हुए हैं हैप्पीएस्ट Definitely. मोमेंट्स, बट मैं एक आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी। हम्म, जब मैंने 2019 में इंटरनेशनल पेजेंट में पार्टिसिपेट किया था, हम्म, तभी विनर का अनाउंसमेंट चालू था। हम्म, ऑल ओवर इंडिया से, जैसे इंटरनेशनल है तो ऑल ओवर इंडिया से, तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा कहीं पे नाम आएगा। हम ऐसे एक क्यू में खड़े थे, सबका अनाउंस हो रहा था। जैसे कि ब्यूटी पेजेंट में पहले फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप एंड विनर, ऐसे अनाउंसमेंट होता है। एंड मैं ब्लैंकली खड़ी थी, मुझे पता था कि अपना तो कुछ का नाम नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला, बस खड़े रहो एक तरह, मूर्ति की तरह। मैं वैसे खड़ी थी। ओके, फिर जैसे ही एंकर ने अनाउंस किया, द फर्स्ट रनर अप इज उर्मिला वर्मा, डायरेक्टली उसने नाम लिया था, नोट कंटेस्टेंट्स नंबर, जैसे नंबर्स होते हैं कंटेस्टेंट्स के, जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके नंबर दिए जाते हैं 1 2 3 4। बट उस बंदे ने नंबर थे मेरे, बैच लगा हुआ था, बट उस बंदे को मेरा नाम पता था, तो उसने डायरेक्टली मेरा नाम अनाउंस किया। ओह द वाओ, फर्स्ट रनर अप इज उर्मिला वर्मा। मैं ऐसे पूरे ऐसे देख रही हूँ कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, किसने अनाउंस किया, क्या हुआ। तो वो मोमेंट, मतलब मैं इंटरनेशनल पेजेंट में फर्स्ट रनर अप थी। तो वो मोमेंट मेरे लिए इतना हैप्पीएस्ट था कि थोड़ी देर के लिए तो मैं खुद तो ब्लैंक थी कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ये लाइफ का मेरा बहुत हैप्पीएस्ट मोमेंट था कि मैं इंटरनेशनल पेजेंट में विनर हुई थी। माय गॉड, एंड ऑल्सो यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग एंड सडनली आपका नाम आता है, तो दैट वाज लाइक, वो मेरे लिए मतलब बहुत हैप्पी मोमेंट था ना वो टाइम पे, और सब ऑडियंस क्लैपिंग कर रही है मेरे लिए, बिकॉज उन्होंने परफॉर्म देखा था। बट मुझे नहीं लग रहा, हम खुद को नहीं पता हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं सामने, बट वो ऑडियंस डिसाइड करती है। बट लिटरली वहाँ पे जब जो सब ऑडियंस थी वो क्लैपिंग कर रही थी जब मेरा नाम अनाउंस आता, तो इतना मतलब अमेजिंग वो टाइम लग रहा था ना मेरे लिए, बहुत हैप्पीएस्ट मोमेंट था मेरे लिए वो। और उसके बाद में आफ्टर पार्टी की हमने सेलिब्रेट किया, एक इंटरनेशनल पार्टिसिपेट किया, और उसमें मैं विनर हुई, तो वो हमने बहुत इन्जॉय किया वो मोमेंट को। तो वो मेरे लिए वो एक यादगार पल बन गया। या डेफिनेटली, यस यस। दैट्स अमेजिंग। और उर्मिला जी, आप इतनी फिट एंड फाइन हैं, आप यू नो यू डोंट लुक योर एज, आई विल नॉट टेल योर एज, बट यू डोंट लुक योर एज डेफिनेटली। तो क्या आप बताना चाहेंगी कि इज इट योर डिसिप्लिन और इज इट योर पॉजिटिव एटीट्यूड और व्हाट इट इज, लाइक यू नो? सी, हमें थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहना ज़रूरी है। आजकल जंक फूड बहुत सारे हैं, लोग खाते भी हैं, मैं ये नहीं बोलती कि मत खाओ, बट एक उसका रूटीन बनाओ आप। यस, मैं डाइटिंग भी करती हूँ, मैं मेडिटेशन भी करती हूँ, मैं योगा भी करती हूँ, मैं जिम भी जाती हूँ, जुम्बा भी जाती हूँ। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं सब करती हूँ। उसके साथ साथ में मेरा एक हेल्दी डाइट रहता है। ओके, या तो मैं जंक खाती हूँ, बट बहुत कम खाती हूँ, तो वो थोड़ा सा मुझे मैनेज करना है, क्योंकि इंडस्ट्री में हैं, हम जिस इंडस्ट्री में हैं वहाँ पे जो बोलते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। या या सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ यस यस फर्स्ट। यस। तो थोड़ा मेंटेन करना ज़रूरी रहता है। मन करता है कभी कभी, बट ठीक है ना, चलता है। ऑल्सो मेरा एक पर्सनल सवाल है आपके लिए जी। कि आप की जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो आपका एक काइंड ऑफ ऑरा है,
तो उसके लिए आप कुछ गोली खाती हैं कि क्या, व्हाट डू यू ईट टू मेंटेन योर पॉजिटिविटी? नहीं, वैसा गोली-वोली कुछ नहीं खाती हूँ मैं। लाइक फॉर एनर्जी, एंड ऑल्सो आप इवेंट्स करती हैं तो सिंगल हैंडेडली यू आर हैंडलिंग द एंटायर शो. सिंगल हैंडेड करती हूँ, बट कुछ सपोर्टिव है मेरे पीछे जो मुझे सपोर्ट करते रहते हैं, जो और बाकी मेरी टीम ऐसी, ये वन पर्सन काम नहीं होता है, या टीम वर्क हो, इट्स अ टीम वर्क। तो मेरे पास में मेरी एक टीम है जो मेरा सब मतलब हैंडल करती है, सब मुझे सपोर्ट भी करती है और हम टीम वर्क करते हैं। सबका डिस्कशन होता है आपस में, तभी हम आगे बढ़ते हैं। ये मेरा अकेले का डिसीजन नहीं होता है, डिस्कशन होने के बाद में हम डिसीजन लेते हैं, तभी वो जो भी हम इवेंट करते हैं वो सक्सेसफुल जाता है। सो आई विल से कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, आपका ऑरा इज बिकॉज ऑफ योर गुड फ्रेंड्स बिहाइंड यू, जो कहते हैं कि यस यू कैन डू इट. यस, Yeah. डेफिनेटली यू कैन से दैट। तो कोई गोली नहीं खाती है उर्मिला नो, जी? नहीं, कुछ नहीं। दैट्स अमेजिंग. कुछ गुड फ्रेंड्स हैं, उनकी वजह से होता है ये। नहीं होता है क्योंकि जिस कंपनी में आप रहते हो तो फिर वो दैट रब्स ऑफ ऑन यू एंड कंपनी मैटर करती है, हमारे साथ में हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं वो बहुत मैटर करती है। आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, एकदम क्लोज की? मैं ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाती हूँ, मुझे नहीं पसंद है ज़्यादा फ्रेंड्स। हाँ. कुछ हट के बनाती हूँ, कुछ चुन के बनाती हूँ, और ऐसे बनाती हूँ जो मुझे सपोर्ट करे। ऐसे नहीं कि आज मेरे सामने कुछ और बोलते, पीछे कुछ और बोलते। मुझे वैसे फ्रेंड्स नहीं चाहिए। दो बनाओ बट वो अच्छे बनाओ। तो ऐसे ही मैंने लिमिटेड मेरे फ्रेंड सर्कल हैं जो मुझे आगे हो या पीछे हो वो मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरे पीछे बैक से मुझे बोलते नहीं है कुछ भी, मेरे अगेंस्ट किसी को कुछ बोलते नहीं है। तो क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी है. यस, थोड़े फ्रेंड्स रखो लेकिन अच्छे रखो. क्वालिटी पे मैं फोकस करती हूँ, क्वांटिटी पे नहीं। और मैंने देखा है कि आप काफ़ी लाइक यू आर वेरी होमली. सो लाइक आपके इन्फ्लुएंशियल पीपल कौन थे आपके लाइफ में जो आपको मोटिवेट करते हैं? लाइक माय हस्बैंड। ओह माय गॉड. यस, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, वो बहुत सपोर्ट करते हैं। मतलब जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में मेरी जर्नी के बारे में बताया था कि मैं एक मारवाड़ी फैमिली से हूँ, या घूंघट वन. घूंघट वो सब, बिकॉज मेरे हस्बैंड पहले ऐसे थे जिन्होंने मुझे ये चीज़ को लेके ये सपोर्ट किया, ओह माय गॉड, ही एनकरेज्ड यू. या कि तू कर, बाहर निकल, मैं तेरे साथ में हूँ। दैट इज गुड फॉर ऑल द हस्बैंड्स आउट देयर. यस, तो उन्हीं की वजह से मैं आज आगे हूँ, आगे बढ़ी हूँ। बिफोर फैशन लाइन मैं एक मेकअप आर्टिस्ट थी, अच्छा. या मेरा खुद का सैलून था। मैंने वहाँ से जर्नी स्टार्ट की थी, तो वो मेरा काफ़ी अच्छा था। फिर मेरा एक किसी फ्रेंड ने, जैसे आप जैसे फ्रेंड ने मुझे ये किया कि तू, हाँ, हाइट बॉडी तेरी अच्छी है, तू इस फील्ड में जा सकती है। Try. तो मैंने वहाँ से ट्राई किया, फिर वो मैंने पीछे छोड़ दिया और ये फील्ड में फिर मैं आगे बढ़ी। तो एक बार आगे बढ़ी तो फिर मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। Okay. And your biggest support in your family was your husband. यस, That is amazing. या राइट। और क्या उर्मिला रिलीजियस है या स्पिरिचुअल है? लाइक हाउ धार्मिक आर यू? क्योंकि हम आपके इंस्टाग्राम पे देखते हैं आप काफ़ी ट्रैवल करती हैं फॉर विजिट्स एंड सो लाइक व्हाट आर यू? धार्मिक बोले तो मैं ज़्यादा भी नहीं हूँ, बी फ्रैंक, मैं ज़्यादा नहीं हूँ। मेरा मोटिव ये है कि हम ज़्यादा वो पूजा पाठ करने से नहीं, मन में रहना चाहिए। अपने मन में भगवान है, हम मन में आस्था है तो सब कुछ है। हाँ, जाते हैं हम दर्शन के लिए भगवान के, यहाँ पे भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पूरी नास्तिक हूँ, थोड़ी बहुत हूँ, बट ऐसे नहीं कि दिन भर में पूजा पाठ करते बैठो, वो मेरे से नहीं यू आर होता नॉट रिलीजियस, यू आर स्पिरिचुअल. है। राइट, यू कैन से दैट। तो मैं काफ़ी जगह पे जाती हूँ, घूमती रहती हूँ। ऐसा नहीं है मेरा बाहर का ट्रिप ज़्यादा रहते हैं, मैं घर पे बहुत कम रहती हूँ। डू यू मेडिटेट एंड सॉरी, मेडिटेशन करती हो? या मेडिटेशन मेरा बहुत कुछ रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जुम्बा, मेडिटेशन एंड योगा वगैरह मेरे सब रहते हैं। अच्छा, तो यू लिव बाय लाइक अ टाइम टेबल होता होगा ना? हाँ, होता है, मतलब मैनेज करना रहता है। जैसे ऐसा नहीं है कि मैं सब एक साथ में एक ही दिन में करती हूँ, वैसा नहीं है। जैसे जैसे टाइम मैनेज होता है वैसे वैसे मैं करती रहती हूँ। ओके. बट कुछ पंक्चुअलिटी है जो मुझे ये टाइम पे ये करना है तो वो करती हूँ। बट ऐसा नहीं कि जैसे मैंने लिस्ट बताई वो मैं सब एक साथ में ही कर लूँ, नहीं, आज ये ऐसे कुछ करती रहती हूँ। ओके. अपने आप को बिजी रखती हूँ, मतलब कुछ ना कुछ काम में। तो उर्मिला जी, जैसे ये ग्लैमर वर्ल्ड है, मॉडलिंग की लाइन है, ये बहुत मैंने देखा है कि टैबू है काइंड ऑफ थोड़े लोग बहुत हेसिटेंट होते हैं कि इस लाइन में जाना ठीक होगा कि नहीं, बिकॉज एक छोटा सा एक टैबू अटैच्ड है उसके ऊपर. जी, तो इसके लिए आपकी क्या सोच है कि व्हाट वुड यू लाइक टू टेल आवर व्यूअर्स कि आपके जो इवेंट कंपनी है, हाउ इज इट डिफरेंट?
जी, जैसे आपने बोला वैसे बहुत लोगों की वैसी सोच है। ग्लैमर लाइन मतलब फैशन लाइन, कुछ लोगों का मतलब निकलता अरे वहाँ पे तो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, यस। अरे वहाँ पे तो पैसे लेके विनर करते हैं वो लोग। बट इसके पीछे ये रीज़न नहीं है। कुछ होते हैं कुछ लोग जो पैसे लेके विनर भी करते हैं, बट एस्पिरेशन इवेंट्स वैसा नहीं है। वो टैलेंट को मैटर करता है, जो टैलेंटेड होता है वही आगे जाता है। रही बात कॉम्प्रोमाइज़ की एंड अदर थिंकिंग की, तो वो ज़रूरी नहीं है ये फील्ड में सब जगह सब लोग वैसे ही हो। ओके। और कुछ लोगों की थिंकिंग वैसी होती है कि वो अपनी मतलब वाइफ को या फिर लेडीज लोगों को वो ही सोच से उनको आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, नहीं बाहर जाने दे रहे कि अरे नहीं ग्लैमर लाइन में ये सब होता हाँ, है, एक मेंटल ब्लॉक होता है ये। या उनकी मेंटालिटी मतलब सोच वो हो जाती है कि नहीं अरे फैशन लाइन में जाएंगे तो वहाँ पे तो कॉम्प्रोमाइज़ होगा, अरे वहाँ पे तो पैसे खाएंगे। बट ये रॉन्ग है, वैसे नहीं होता है। कुछ क्लीन वर्क करने वाले भी लोग हैं या इंडस्ट्री में अभी तक, जो कि जैसे एस्पिरेशन इवेंट्स वैसा है जो कि हम वहाँ पे जेन्युइनली रिजल्ट देते हैं। हमारा जो रिजल्ट होता है विनर्स का, वो बाकायदा हम एलईडी पे प्ले करते हैं। जो जूरी लोगों ने निकाला है रिजल्ट, वही रिजल्ट हमारा एलईडी पे डिस्प्ले पे जाता है और वही पूरी ऑडियंस देखती है और वही फिर एंकर अनाउंस करता है। ओके, तो देयर इज स्क्रिप्टेड नो वगैरह सेटिंग वेटिंग कुछ नो नहीं? नथिंग। हमें ऑफर आते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें ऑफर नहीं आते हैं, हमें बाद में बहुत सारे कॉल्स आते हैं। रिश्वत है ना? रिश्वत, यस, आप वो वर्ड यूज कर सकते हैं कि मैम 50,000 ले लो, हमें हमें क्राउन हमें चाहिए। वो रिश्वत वो वर्ड नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे मैम हमें क्राउन चाहिए, टोकन दे देंगे। क्राउन चाहिए हमें। ओके। हमें क्राउन लेना है 50,000, हमें क्राउन चाहिए 1 लाख। मेरा एक ही आंसर रहता है सॉरी। हाँ। अपने इवेंट में वैसे नहीं होता है। होते हैं बहुत सारे जन, आप वहाँ पे लेके जा सकते हो और वहाँ पे आप क्राउन ले सकते हो। मेरे इवेंट में वैसा नहीं होगा और ना ही इन फ्यूचर मैंने कभी सोचा है और ना ही मैं सोचूंगी। इस बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। इसीलिए मेरा आज एस्पिरेशन इवेंट्स इतना आगे है जो जेन्युइनली वर्क के ऊपर फेमस हो गया है। या डेफिनेटली, क्योंकि आप इतना क्लीन वर्क कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि एस्पिरेशन इवेंट्स इज इट विल गो अ लॉन्ग वे। थैंक यू जी। स्पॉन्सर्स को भी मैं खुद भी बोलना चाहूँगी कि हाँ, अगर स्पॉन्सर होते हैं तो इवेंट होता है। बी फ्रैंक, स्पॉन्सर Yes, से yes, ही इवेंट होता है। definitely, yeah. अगर कुछ बट यहाँ इंडस्ट्री में कुछ स्पॉन्सर्स वैसे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट बहुत सारे स्पॉन्सर्स वैसे होते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। मेरे साथ में हर इवेंट में ऐसा इंसिडेंट होता ही होता है। पहले वो लोग मीठी मीठी मेरे से बातें करते हैं एंड फिर बोलते हैं कि आप हमारा प्रमोशन कर दो, हमारा लोगो लगा दो, हमारा फ़ोटो लगा दो, हमें चीफ गेस्ट बुला लो, वीआईपी गेस्ट बुला लो, हम आपको इतना अमाउंट देंगे, इतना अमाउंट देंगे, आप ट्रस्ट करो, आप स्टार्ट तो करो वर्क करना। हर इवेंट में मेरे साथ में एंड होता है। लास्ट मिनट पे दे बैक आउट। बैकआउट या कुछ ना कुछ रीज़न दे देते हैं, हमारा ये प्रोग्राम हो गया, हम वहाँ बाहर जा रहे हैं, हमें ये इश्यूज़ आ रहे हैं, हमें ये कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ दे के वो बोलते हैं कि अभी हमारा लोगो हटा दो। ओह माय गॉड। अभी लास्ट इवेंट में भी, रिसेंटली वाले इवेंट में भी हुआ, उसके प्रीवियस इवेंट्स में भी मेरे साथ में वैसे ही हो रहा है। अच्छा, तो उनको स्पॉन्सर एक लोग भी बैक आउट होते हैं? यस यस, उससे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि या तो आप बोलो मत, या डोंट कमिट फॉर या प्रॉमिस। कमिटमेंट मत करो। अगर आपको करना है तो ऑन द स्पॉट आप पेमेंट जो भी बोलो, अब मैं ये नहीं बोलूँ कि आप मुझे लाखों करोड़ों दो, आप जो भी एक अमाउंट मुझे बोलते हो वो आप मुझे दो और क्लियर करो। अब मुझे फंसाओ मत, एटलीस्ट अपना प्रमोशन करा के फिर उनको ये लगता है अपना उनके पेजेस पे सब जगह, इंस्टाग्राम पे सब जगह इनका प्रमोशन हो चुका है। अब बाद में लोग कोई पूछने नहीं आएगा कि ये आए हैं कि इन्होंने दिया, लोगों को तो वही लगेगा इन्होंने पैसा दिया है। ओके, बट फैक्ट क्या वो हमें पता है ना, लॉस हमें हो रहा है ना, उन लोगों को नहीं हो रहा है। डेफिनेटली। हाँ। तो बस वही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग कुछ बोलो मत, अगर बोलो तो वो उसको करो। या मुझे फेक पीपल्स नहीं चाहिए और मुझे पसंद भी नहीं है ऐसे लोग। और ऐसे लोग मेरे साथ में जुड़े हैं, उनको मैंने अभी ब्लॉक भी कर दिया है क्योंकि मुझे फ्यूचर में उनके साथ में कांटेक्ट नहीं रखना है। वैसे लोग मुझे नहीं चाहिए। डेफिनेटली। यस। और उर्मिला जी, जैसे लेडीज़ में ये बहुत होता है कि विमेन टेंड टू गेट जेलस इजीली। तो क्या आपके साथ ऐसे हुआ है कि आपकी आपके कुलीग या फिर आपकी फ्रेंड जो आपके साथ इवेंट में साथ हो, वो सडनली जेलस हो के आपको ट्राई टू पुल यू बैक, और जैसे ऑफिस में राइवलरी बोलते हैं, हाँ हाँ, तो वैसे कुछ इंसिडेंट आप शेयर करना चाहेंगी जहाँ पे? होते रहते हैं। इवेंट्स लाइन एक ऐसी है कि हम एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। अरे इसने इतना ये आगे कर लिया, अरे इसका इवेंट तो हो गया, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो सब बहुत सारे क्वेश्चन थे। ओ वाया वाया फिर अपने तक बात पहुंचती है, पहुंचाने की कोशिश करते हैं वो लोग। तो दिल भी दुखता होगा ना कि होता है बट इग्नोर, मैं इग्नोर करती हूँ। मैं मन में लेके नहीं बैठती हूँ किसी चीज़ को। मेरा फोकस रहता है कि मुझे मेरा वर्क क्लीनली करना है और मैं करती हूँ।
ओके। लोग बहुत सारे हैं जो टांग खींचने वाले रहते हैं, होते हैं इंडस्ट्री में, बहुत हैं वैसे लोग, बट मेरे लिए वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि मुझे पता है मैं सही काम कर रही हूँ और मेरा जो वे है काम करने का वो सही है, राइट है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे लिए, मेरे बारे में कौन बोलता है, मेरे लिए कौन क्या बोलता है, डजंट मैटर फॉर मी। तो उर्मिला हैंडल्स जेलसी लाइक शी जस्ट ब्लॉक्स। या मैटर नहीं करता, मेरी डिक्शनरी में नहीं है वो सब। अच्छा। और आपकी कुछ हॉबीज के बारे में बताना चाहेंगे कि फ्री टाइम में व्हाट यू लाइक डूइंग? मुझे डांसिंग बहुत पसंद है, मैं डांस बहुत करती हूँ। अच्छा। मैं सिंगिंग का नहीं बोल सकती, बट हाँ मैं कभी कभी बाथरूम सिंगिंग करती हूँ। आई थिंक वी ऑल डू, या। कभी कभी, बट मोस्टली मैं अच्छी डांसर हूँ। ओके। मुझे डांस करना बहुत पसंद है, एंड फ्री टाइम में मैं रील्स देखती हूँ और मैं वो रील्स बनाती भी हूँ। ओह वाओ। मैं बहुत सारी रील्स बनाती हूँ, तो मेरी हॉबीज़ वही है। और उसके अलावा अपने घर के कामों में, इवेंट संभालना, घर के कामों में, वो मेरा फोकस रहता है फिर। तो लाइक आप हाउसवाइफ हो, आप हैंडल कर रही हो ना घर बाहर, एवरीथिंग यू आर डूइंग टुगेदर। So, like, how do you manage your time? Like, how do you spend time with your children? या जो भी फैमिली है आपकी, आप उनको भी टाइम दे रही हो, बाहर भी दे रही हो, तो हाउ डू यू जी, मैनेज करना पड़ता है वैसे। जैसे मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी फैमिली है। फैमिली? यस, जैसे आज भी मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैं पहले मेरे फैमिली को प्रायोरिटी दी है। मैं उनके लिए, बच्चों के लिए, वो हस्बैंड के लिए मैं खाना पीना सब बना के रख के आई हूँ। अच्छा, खाना भी यस, बनाती हो? यस। ओ माय मैं, गॉड। मेरा काम मोस्टली मैं खुद ही करती हूँ। मेरे घर पे मेड है, बट वो मैं झाड़ू फट्टे के लिए रखती हूँ उसको। बाकी खाना मेरे घर में किसी को दूसरे के हाथ का नहीं पसंद है, वो सबको मेरे हाथ का ही That खाना is पसंद amazing. Like CEO of Aspiration Events is also a cook herself. है। या मैं करती, कुकिंग करना मेरा एक मतलब मुझे शौक भी है कुकिंग का। मैं करती हूँ कुकिंग डेली, मैं घर पे खुद ही बनाती हूँ और मेरे बच्चों को भी मेरे हाथ का ही खाना पसंद है। Okay. यस, तो मैनेज करना मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है मेरे लिए। शुरू से मुझे वो चीज़ की आदत है, तो मैं दोनों को बैलेंस बना के रखती हूँ। पहले फैमिली को टाइम देती हूँ, एंड देन बाद में मेरा ये अदर वर्क रहता है, जैसे मेरे इवेंट्स को देखना, वो सब वो रहता है। तो आई थिंक इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड कि आप अगर घरेलू हो तो सिर्फ घरेलू हो, आप बाहर हो तो सिर्फ बाहर हो, ऐसे नहीं है। यू कैन बैलेंस थिंग्स, लाइक यू कैन बी बोथ। यस, यस। वो बोलते हैं ना कि एक स्त्री के दो रूप। मैं वो हूँ। बाहर मैं एक सीईओ फाउंडर हूँ और घर में मैं एक हाउसवाइफ हूँ, एक मदर हूँ। प्रॉपर होमली यस, मदर। यस, यस। घर पे मुझे अगर कोई आके देखेगा नहीं कि मैं एक मॉडल हूँ, मैं एक हाउसवाइफ लगती हूँ। जो खाना पका रही है हाँ, and everything. खाना पकाने वाली, वो बोलते हैं ना कि कुक हूँ। वैसे रहती हूँ। तो डज़न्ट मैटर कि हम घर में क्या है, क्या नहीं है, वो मैटर नहीं करता है। मेरे लिए फैमिली प्रायोरिटी है, तो मैं पहले उस पे फ़ोकस करती हूँ, एंड देन बाद में मैं बाहर का देखती हूँ। ओके। बट मैंने देखा है कि आपके जो इवेंट्स है ये ज़्यादातर वुमेन सेंट्रिक है। आप महिलाओं को मौका दे रही हैं, अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप आइए, शाइन करिए एंड ऑल। व्हाट हैव द मेन डन रॉन्ग? आई मीन व्हाई उनको वुड भी यू मिलेगा। एक्सक्लूड देम? मिलेगा, उनको भी मौका मिलेगा। फिलहाल मैंने सोचा नहीं था, मैंने सोचा कि मिस एंड मिसेस कैटेगरी को ही हम लेते हैं। मोस्टली मेरे इवेंट में अभी तक मिस एंड मिसेस कैटेगरी हुआ है। एंड दूसरा है कि मैंने मी एंड मॉम, मेरा कॉन्सेप्ट था, Yeah. उसके मैंने सीज़न 2 किए हैं। तो Okay. अभी सोचा है, जैसे अभी आपने बोला वैसे भी मेरे माइंड में आया कि हम ऐसे ही एक कपल्स का भी रख सकते हैं। हाँ, क्यों इनको एक्सक्लूड किया जाए? यस। एंड स्पेशली व्हेन योर हस्बैंड हैज बीन योर बैकबोन। मेरे हस्बैंड देखो मीडिया में नहीं आते हैं, वो मेरे पीछे मुझे सपोर्ट करते हैं पूरा, वो बैक स्टेज रहते हैं, फ्रंट में नहीं आते वो। बट हाँ, उनके सपोर्ट से ही ये सब होता है। तो मैंने सोचा कि अभी मिस्टर कैटेगरी भी रखूँगी नेक्स्ट इवेंट, होपफुली जब हो तो अभी उसमें एक मिस्टर कैटेगरी भी हम रख लेते हैं, एंड उसके अलावा कपल भी रखेंगे, एंड किड्स एंड फादर। जैसे मी एंड मॉम है, वैसे ही किड्स एंड फादर का भी Father एक and son, मेरा yes. प्लान चल Of रहा course, है। of course. यस, वो भी हम जल्दी करेंगे। Yeah, that is an amazing future plan. यस, यस। So for all the men out there, do come and join with aspiration events. या 100% हम प्रमोशन भी करते हैं। देखो, हमारा प्रमोशन भी होता है, जैसे हम कुछ न्यू प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं ना, उसका हम प्रमोशन करते हैं, तो उससे हमें लीड्स मिलती है, लोग हमसे जुड़ते हैं। Okay. या और कुछ सपोर्टिव हैं जो हमें सपोर्ट भी करते हैं कि हाँ, ये अभी ये करो, तो वहाँ से लीड मिलती रहती है, हमें कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलता रहता है। तो हम डेफिनेटली आगे कुछ ना कुछ अच्छा ही करते जाएंगे इन फ्यूचर। No, definitely. This is a good concept, Mr. and Mrs. and father and son. That is Yeah. nice. Yeah. Walking the ramp together. यस, यस।
अभी होते होते रहते हैं ऐसे भी, बट मेरा कुछ यूनिक करने का प्लान है, सो उस पे थोड़ा टाइम लगेगा, बट Yeah, डेफिनेटली वी विल डू इट। to come up with some nice innovative ideas and launch it. है ना? या Yeah. डेफिनेटली। So men out there, you are not being excluded. Urmila ma'am has much up her sleeve for your. हो सकता है, बोल सकते हो आप वैसा। Yeah. देखो वैसे खाली मैं ही एक ऐसे यूनिक नहीं हूँ, सब हाउसवाइफ हो या वुमेन्स हो, सब में वैसे कैपेबिलिटी है, वो कर सकते हैं, बट उनको एक बोलते हैं कि एक सपोर्ट चाहिए, एक Opportunity चाहिए, अपॉर्चुनिटीज मौका चाहिए, चाहिए, मौका चाहिए, उनको कोई आगे बढ़ाने वाला, उनका कोई गाइड चाहिए उनको। हम्म। तो अपने कुछ फीमेल्स में वो कमी रहती है कि उनको गाइड करने वाला कोई नहीं रहता, खासकर हाउसवाइफ जो रहती है ना, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं रहती है, हम्म। इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाती है। बट अभी मेरा मोटिव है कि उनको हम गाइड करके उनको एक प्लेटफॉर्म देंगे, तो अब सब आगे बढ़ेंगे, फिर सबको लेके साथ में आगे बढ़ना है। या सो उर्मिला जी, जैसे आपने अभी बताया कि आप घर पे खाना भी बनाती हो और बाहर भी काम करती हो, तो एक माइंडसेट होता है, जैसे इफ यू आर अ वर्किंग वुमन तो लोग यूजुअली प्रेफर करते हैं कि हमारी बाई या कोई और खाना बना ले। तो व्हाट इज़ योर थॉट, लाइक क्या आपके हस्बैंड को सिर्फ आपके हाथ का खाना अच्छा लगता है या? हाँ, बोल सकते हो आप। मैं वैसे देखा जाए तो बाहर ऐसे वर्किंग वूमन के साथ-साथ में मैं एक अच्छी हाउसवाइफ़ भी हूँ, मैं एक अच्छी कुक भी हूँ, मुझे खाना बनाना मुझे अच्छा भी लगता है और मैं खाना अच्छा भी बना लेती हूँ वैसे। अच्छा। यस, तो वैसे देखो हाउसवाइफ़ होना एक 24 आवर्स जॉब के बराबर है, मतलब जो बाहर जॉब करते हैं वो एक डिफ़िकल्ट जॉब रहती है हाउसवाइफ़ की भी। या। सुबह से लेके शाम तक बच्चों का देखो, घर का मतलब हस्बैंड का देखो, अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं उनका, तो फिर वो सास ससुर का देखो, खाना बनाना, बर्तन धोना, मतलब कितने सारे काम रहते हैं उनके। 24 आवर्स वो जॉब करते हैं विदाउट सैलरी। या हम डेफिनिटली। तो बाहर जाते हैं फिर भी हमें सैलरी कुछ मिलती है तो महीने मिलता की। है। बट एक हाउसवाइफ को तो, और ऊपर से उनको सुनना भी पड़ता है। या। बहुत सारे ताने जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं वो तो कॉमन है कि उनको कुछ बहुत कुछ सुनने को भी मिलता है। तो एक हाउसवाइफ की जॉब इतनी मतलब ईजी नहीं है। हाँ, एंड नो अप्रिसिएशन ऑल्सो कि आपने काम कर दिया तो आपको कुछ मिल रहा है, कुछ भी नहीं, नहीं, नहीं। वो मतलब विदाउट सैलरी काम करती है, वो भी मन से करती है। या। तो मेरा भी वही है कि अगर कुछ काम करो तो वो मन से करो, अदरवाइज़ आप मत करो। सो यू लव कुकिंग, दैट इज व्हाई यू कुक? येस, मेबी। और ऑल्सो मतलब घर पे भी सबको पसंद है, बाहर का नहीं पसंद है किसी को, तो मुझे घर पे खुद को ही बनाना मतलब पसंद है। भले वो कुछ भी बनाओ, ये मैटर नहीं करता है कि हम अच्छी-अच्छी रोज़ न्यू-न्यू डिश बनाएँ, वैसा मैटर नहीं करता है। बट हाँ, एक खुद के हाथ का खाना बना के बच्चों को खिलाना, हस्बैंड को खिलाना वो मुझे अच्छा लगता है। ओके। इसलिए मैं घर पे बनाती हूँ। अभी जैसे मैं बना के आई और जाके मैं फिर बनाऊँगी। अच्छा, वापस बनाओगी? ओह। डिनर बनाना पड़ेगा ना। ओह माय गॉड। यस। तो जैसे आप रील्स बनाती हो अपने, यू पुट योर रील्स में जो भी आप कंटेंट डालती हो, तो क्या आप वो खाने की रेसिपीज एंड ऑल भी डालती हो? हाँ, वो भी होती है। सबसे ज़्यादा अच्छा। मैंने एन्जॉय कभी किया था लॉकडाउन के टाइम पे। हाँ, या। लॉकडाउन के फ्री टाइम पे कोविड। या फ्री टाइम था सबके पास में, घर पे भी बच्चे एंड हस्बैंड सब घर पे ही रहते थे। हाँ। तो मैंने डेली कुछ ना कुछ न्यू डिश बना के मैंने यूट्यूब पे भी डाला है एंड मेरी इंस्टाग्राम पे भी डाला है मैंने। ओह माय गॉड। या सो यू पुट योर रेसिपीज आल्सो आउट देयर? यस, मैंने वहाँ पे बहुत सारी रेसिपीज़ डाली है और वहाँ पे मतलब ऐसे समझो कि लॉकडाउन में हम एक अच्छे कुक बन गए हैं। या। ऐसे तो हमें टाइम नहीं मिलता है कुछ करने का, बट लॉकडाउन के टाइम पे फ्री टाइम थे तो बहुत कुछ सीखने को भी मिला। दैट इज अमेजिंग। और मिला मॉडलिंग भी करवाती हो और खाना भी पकाती हो। यस, सब करना चाहिए ना, ऑलराउंडर होना चाहिए। या। बहुत अच्छा मैसेज है हमारे व्यूअर्स के लिए कि आप ये भी करो और वो भी करो, एंड यू कैन बी द बेस्ट एट बोथ। यस। तो उर्मिला जी, बहुत ही अच्छा रहा हमारा चर्चा आज। तो मैं ये पूछना चाहूँगी लास्ट फाइनली कि हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे एस्पायरिंग मॉडल्स के लिए, हमारे जो भी हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो व्हाट वैल्यू आर यू गिविंग, लाइक आपकी कुछ एडवाइस जो वो फॉलो करके उनकी लाइफ में कुछ और बेहतर कर सके। जी। वो जैसे बोलते हैं कि लहरों से नौका पार नहीं होती और क्या? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल। जी, तो कोशिश करते रहिए। आप जिस चीज़ को एक बार ठान लेते हो उसको दृढ़ निश्चय के साथ में कि हाँ मुझे ये करना ही है, उसके पीछे आप हाथ धो के लग जाओ, डेफिनेटली वो काम आपसे होगा ही होगा। कोई भी शक्ति कुछ भी आके आपको उससे रोक नहीं सकती है। तो कोशिश करते रहो, डेफिनेटली आपका काम बन जाएगा।
आई एम श्योर तो व्यूअर्स के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज है on our today's podcast of Wrapped Pulse. It was amazing having you on our show. Thank you so and I'm much. sure we've added a lot of value in everyone's life. And keep watching Wrapped Pulse. Thank you so Thank you much. so much. Thank you so much.